हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा गर्ग व्लॉग्स। गाइस, काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग नहीं आ रहे थे और सभी के मैसेजेस भी आ रहे कि क्या हो गया, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा सीरियस कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो व्लॉग नहीं बन पा रहे थे। और यहाँ पर बस आज से चिक्की की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं तो बड़े आराम से हम उठे हैं और 9 बज गए हैं। तो मैंने सोचा चलो आज से शुरुआत कर देते हैं दोबारा। और बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना लाइफ में होती रहती हैं, कभी कुछ तो ये सब चलता रहता है। और थोड़ा सा रिस्पांस भी नहीं मिल रहा आप लोगों की तरफ से, तो बट हाँ, आप लोगों का साथ जो है मुझे चाहिए, आप सपोर्ट करते रहिए। तो बस अभी मैं यहाँ पर उठी हूँ और अभी कुछ काम करना है तो फिर देखते हैं और बस थोड़ी सी देर में मिलती हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। गाइज यहाँ पर चिक्की भी जाके आज तो मैं उठ चुका हूँ, मुझे बहुत सी प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी मंगवा लिया। हाँ, तो अभी चिक्की उठा है ना तो उसने पानी मांगा है। और टीवी देखने नहीं देती हो। सो फ्रेंड्स, ये देखो ये कितनी अच्छी आदत हमने इसमें डाली हुई है। जब भी ये मॉर्निंग में उठता है तो हम इसे सबसे पहले पानी देते हैं। तो अब इसको खुद को ही आदत हो चुकी है कि इसको जब ये उठता है तो उसको पानी चाहिए ही होता है। तो इस तरह की हैबिट्स आप ज़रूर डालें। सो चिक्की, आप कितने टाइम बाद देखो हमारा ब्लॉग बन रहा है, सबको बोलो कैसे हैं आप सब अच्छे हो? आप सब अच्छे हो क्या? मेरी छुट्टियां पड़ गई हैं, बोलो। मेरी छुट्टियां पड़ गई है, पापा जी गए हैं। ठीक है, चलो। तो गाइस, बस कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं रूम, लेकिन अब मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा और मुझे करनी है पूजा, क्योंकि तो गाइस अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अब करूँगी मैं पूजा। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेड भी नहीं आ रही है तो उसने पहले तो बताया नहीं कि मैं पहले काम कर लेती, और अभी फ़ोन आया जब मैं नहाकर आ गई हूँ। तो बट कोई नहीं, करना पड़ेगा। मेड का कुछ नहीं हो सकता, मेड ने मेरी ले रखी जान बहुत अच्छे तरीके से। सो अब पूजा करूँगी और हो सकता है मंदिर भी जाऊँ क्योंकि मुझे जाना है, तो मन कर रहा था। और फिर हम चिक्की और अपने लिए बनाएंगे नाश्ता। तो बस मेरे साथ बने रहिएगा, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस, यहाँ पे घर पे पूजा हो गई है और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो चलो मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। और बहुत मन कर रहा था तो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है मंदिर जाना। रोज़ नहीं, मैं हर मंडे स्टार्ट करती हूँ। तो बस अब मंदिर जाती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी मंदिर में। आज भोले बाबा के दर्शन करने और यहाँ पर थोड़ा सा ये मंदिर में भोलेनाथ के शीश। थोड़ा पानी भर देते हैं, भोले बाबा को चढ़ाते हैं जल। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। फ्रेंड्स, बस अब मैं मंदिर से आ गई हूँ और अब मैं जाऊँगी किचन में क्योंकि नाश्ते की तैयारी करनी है। चिक्की को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, वो तो नहाया भी नहीं था, जिद करके हमारे साथ चल दिया। सो अब सोच रही हूँ मैं पनीर के पराठे बना लेती हूँ क्योंकि चिक्की की बहुत ज़्यादा डिमांड है पनीर के पराठे की, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया और घर का काम भी करना है।
गाइस यहाँ पे नाश्ता हो गया है और चिक्की की ना ये बुक्स मिली हैं। तो इसको ये बुक्स इसलिए मिली हैं क्योंकि इसका ना हमने जो नाम है ना ओलंपियाड में दिया है, तो उसकी ही तैयारी कराने के लिए बुक्स मिली हैं। तो मैंने 2 सब्जेक्ट चूज़ किए थे, मैथ्स और इंग्लिश। तो इसकी बुक्स मिल गई हैं और इसी से मुझे इसे प्रैक्टिस करानी है तैयार। यहाँ पे चिक्की को रेडी करते हुए सौरभ, और अभी ये ट्यूशन जाएगा। तो मैंने सोचा ट्यूशन तो जाना ही है, घर में ये बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं बच्चे, टीवी देखना, इसलिए घर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, है ना। तो चलो बाय। मैं लेने आ जाऊँगा। तो हालत ख़राब है वर्षा, काम वाली भी नहीं आ रही, भाई लगे रहो देखना भाई। नई बात हुई ना, घर देख रहे फैला हुआ पूरा। मुझे सफाई करनी पड़ेगी, सारी किचन साफ करनी पड़ेगी, बर्तन भी करने पड़ेंगे, बालकनी भी करनी पड़ेगी। बालकनी की हालत देखो कैसे हो रखी है, कैसी बन रही है, हालत बुरी हो रखी है, सब फैला हुआ अभी। चलो कोई नहीं, मैं हेल्प करा दूंगा तुम्हारी एज यूजुअल। और अब मेरी हेल्प करते हुए यहाँ सच में बहुत हेल्प करते हैं मेरी। नहीं ये सब मत करो, अरे ये सब मत करो आप प्लीज, ये हट जाओ आप, इतना मत करो। हाँ फ्रिज में रख दो बस सामान, और बाकी कुछ मत करो, मैं कर लूँ। दूध अभी यहाँ से जब साफ हो जाएगा तब करूँगी। यार उसने ना शहनाज में पूरा ऑयल कंटेनर चला। भाई किचन इज ऑल सेट, वाह सब साफ। और ये देखो भाई मेड ऐसे, वाह क्या काम करती है ना हमारी मेड। देखो ये देखो कूड़ा, ये एक दिन का तो है नहीं अगर कल का हो तो मानो भी चल कल का है, देखे ना। हाँ जिस दिन सफाई बड़ी अच्छी से होती है हमारे घर की ना। ये देखो कूड़ा वर्षा लगी है, सब सफाई कर दिया, पोछा मारेगी फटाफट और ऑल सेट है वर्षा। ये देखो कूड़ा भाई। सो गाइज यहाँ पे काम हो गया है और मेड नहीं आती ना, उस दिन अच्छे से काम होता है, लेकिन मैं लिटरली थक चुकी हूँ क्योंकि जब से मैं उठी हूँ, जब से मैं काम करे जा रही हूँ। और अब चिक्की के आने का टाइम हो गया है तो मैं लंच की तैयारी करूँगी। सौरभ भी कहीं चले गए हैं क्योंकि उन्हें कहीं जाना था। तो यहाँ पे ना कुछ होता रहता है और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा तो बस अभी चिक्की आएगा और फिर मैं उससे पहले लंच की तैयारी कर लेती हूँ। सो गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे थोड़े से। तो यहाँ पर ना जब चिक्की हुआ 2018 में, उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहीं। उससे पहले कुछ नहीं था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब चिक्की हुआ तो उसके बाद कुछ ना कुछ मुझे होता रहा, जैसे कि इन्फेक्शन होता रहा और जो लॉन्ग टर्म तक चला वो था यूटीआई। तो यूटीआई मेरे को 3 साल तक रहा। पहले स्टार्टिंग में बहुत कम था, लेकिन प्रॉब्लम्स मुझे बहुत होती थी, मुझे पेन बहुत होता था। तो फिर भी मेडिसिन लेते लेते मुझे बहुत टाइम हो गया, रिपोर्ट्स जो है नॉर्मल आती थी। उसके बाद वो बढ़ता चला गया कि इतना कि वो मुझे कंटिन्यू रहने लगा। पहले कंटिन्यू नहीं रहता था, लेकिन फिर वो मुझे कंटिन्यू रहने लगा, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मेरा वेट बिल्कुल 50 तक पहुंच गया था। मेरे को हेयर फॉल, मेरे को स्किन प्रॉब्लम सब कुछ स्टार्ट हो चुका था। मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने चेंज भी किए, जो जिसने जहाँ बताया मैं वहाँ जाती रही, आराम पड़ता, फिर दोबारा हो जाता, मतलब वो कंटिन्यू रहता और मेरी जान निकलती थी, क्योंकि यूटीआई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आप सभी को पता होगा। जिनको ये प्रॉब्लम हुई होगी और है तो वो समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो फिर मेरे को एक डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया, जब उन्होंने मेरे अल्ट्रासाउंड चेक किए, सब नॉर्मल आते थे। मेरे जो ब्लड टेस्ट है वो बार होते रहते थे, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल होती थी, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है उसमें। फिर भी मेरे को बहुत एक होता ना, अल्ट्रासाउंड भी कई तरह के होते हैं, तो सब तरह के करवा के मैंने देख लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली उन्होंने मुझे एक डॉक्टर सजेस्ट किया, लेकिन वो जेंट्स थे, लेकिन वो यूरोगाइनोलॉजिस्ट थे। तो फिर मैं उनके पास भी गई, उन्होंने भी मुझे मेडिसिन दी। मेडिसिन लेने के बाद फिर मेरे को दोबारा से वही हो जाता था। फिर समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं हार मान चुकी थी। फिर भी ये था कि करना है, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी। फिर
उन्होंने मुझे कुछ टाइम तक दवाइयाँ दी, दवाइयाँ चलती रही। फिर मैं दोबारा उसी डॉक्टर के पास गई जिन्होंने मुझे दूसरे डॉक्टर को सजेस्ट किया। फिर उन्होंने मुझे एक और डॉक्टर सजेस्ट किया जो कि दिल्ली में था। फिर जो उन्होंने मुझे डॉक्टर सजेस्ट की वो थी वहाँ पर आई थिंक जो मूलचंद हॉस्पिटल है वहाँ पर ही वो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर्स बहुत अच्छी है। उनसे सीनियर भी थी, तो सीनियर तो मुझे उस टाइम पे मिली नहीं थी, वो आउट ऑफ स्टेशन थी। तो फिर मुझे जो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल थी मतलब उनसे जूनियर थी लेकिन बहुत अच्छी डॉक्टर थी। फिर उन्होंने मुझसे सारी प्रॉब्लम्स पूछी कि क्या हुआ। फिर मैंने उनको सब प्रॉब्लम्स बताई। बताने के बाद उन्होंने मुझे दिलासा दिया, कहा कि अगर तुम यहाँ आई हो तो यहाँ से ठीक होके जाओगी। तो फिर मैंने वहाँ से अपना ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। मेरी मेडिसिन्स चली। उन्होंने कहा कि आपको मतलब अलग लेवल पे भी हम टेस्ट करेंगे, लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ सिर्फ दवाइयों से ही हो जाए, मैं वहाँ तक पहुँचूँ ही ना। तो उन्होंने वही किया और दवाइयों से ठीक हो गया और मुझे बहुत रिलीफ हुआ। तो 2 साल मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, 2 साल तक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सच में मैं सोचती हूँ कि उन्होंने जो कहा वो सच हुआ। और फिर अब मुझे दोबारा से थोड़ी थोड़ी दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि मैं पानी नहीं पीती हूँ। जैसे पानी अगर जिस दिन मैं कम पी लेती हूँ उस टाइम मुझे दिक्कत हो जाती है, तो अभी मेरे को दोबारा से होने लगी। फिर मैंने ध्यान दिया, मैंने अपना पानी पीना स्टार्ट किया, मैंने अपने आप को हाइड्रेट रखना स्टार्ट किया। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने इन शॉर्ट में बताया, मैं कभी इस चीज़ पे पूरी वीडियो लेकर आऊँगी कि कैसे कैसे मुझे प्रॉब्लम हुई और कितने डॉक्टर्स मैंने चेंज किए, क्या हुआ एट दी एंड, तो ये सब मैं आपको बताऊँगी। तो यार गाइज़ बहुत गर्मी है, गर्मी में ना हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, मैं तो खुद इतना पीती हूँ, मैं दूसरों को भी सजेस्ट करती हूँ कि पानी पियो और पीना भी चाहिए। लेकिन जिस दिन मैं पानी नहीं पीती ना उस दिन मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे फिर वही सब रिकॉल हो जाता है मेरे माइंड में कि नहीं मुझे वो दिक्कत होना स्टार्ट हो रही है। तो फिर मैं दोबारा से पानी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर पानी पीती हूँ, तो फिर वो रुक जाता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये बढ़ भी सकता है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो यही अभी बीच में मेरे साथ हो रहा था कि प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी सी बढ़ने लगी। तो मैंने सोचा अब इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैं अब अपॉइंटमेंट लूँगी। तो गाइज़ मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ जिनको भी यूटीआई है, अगर आप चाहते हैं ना कि आप उससे छुटकारा पाएँ तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। मैं उसका नाम भी मेंशन करूँगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर उस हॉस्पिटल का नाम बताऊँगी और आप जाइए जिसको यूटीआई है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने फेस की यार, बहुत ज़्यादा। अकेले आपको मैनेज करना, जब आपको पता है आपकी इतनी प्रॉब्लम्स में भी जब आपका कोई साथ नहीं देता ना तो आप हार जाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक होप होती है, भगवान अच्छा ही सोचते हैं। कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, कोई तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझे ना समझे, लेकिन भगवान तो है ना, तो उन पे ही बिलीव हमें करना चाहिए। और मैं वो डॉक्टर सजेस्ट करूँगी आपको। तो प्लीज़ अपने आप को दिखाएं और अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपने बच्चों को भी हाइड्रेट रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और हो सके तो घर से बाहर ना निकले इतनी गर्मी में तो एटलीस्ट, और अपना ध्यान रखें क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार। हेल्दी रहना ना बहुत बड़ा पार्ट है इस टाइम पर। तो आप हेल्दी रहिए और अच्छे से खाइए पिए और अच्छे से ध्यान रखिए अपना भी और अपनी फैमिली का भी, अपने बच्चों का भी। तो ये थी आज की वीडियो। आप सभी को पता है आज बहुत ज़्यादा मैंने काम कर लिया, बट मैं नहीं थकती हूँ, अभी तो मुझे लंच की भी तैयारी करनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आशा भी करती हूँ कि आगे ब्लॉग्स आते रहेंगे। आप सपोर्ट करते रहें, अपना साथ बनाए रखें और अपना प्यार देते रहिए। सो मैं इस ब्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो भी नए हैं चैनल पर। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।